चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने यानी कि जो है बात कर लिया था कि क्वांटम नंबर क्या होता है। आज की क्लास में हम लोग यानी कि बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते किसे, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यानी कि अरेंज हो रहे होंगे, कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन यानी कि जो प्रेजेंट होंगे, इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। देखो, इसको जो बनाने के लिए जो वैसे तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। एक अबाव प्रिंसिपल की पड़ती है, आप ये याद याद रखिएगा, अबाव कोई साइंटिस्ट नहीं है, एक तरह से बनाने की तरीका है। गुड इवनिंग मनीष। और दूसरा होता है यानी कि जो है हुन्स रूल। हुन्स ने क्या कहा कि आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन को भरो, फिर पेयरिंग करना। पॉली ने क्या कहा कि कभी भी चारों के चारों क्वांटम नंबर जो सेम नहीं हो सकते, और इस प्रकार से हम एक एक करके यानी कि इनके रूल पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो आपको तरीका बताऊंगा कि कैसे आप लोग जो यानी कि यूज कर सकते हैं। ओके। Above principle give a sequence in which various subcells are filled up depending on the order of energy of various subcells। मैंने क्या कहा, अबाव प्रिंसिपल ना बताता है कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। मैं यहाँ पे n प्लस एल रूल देता हूँ, यानी कि n प्लस एल रूल। आपको n बताया था, n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी गुड, थैंक यू नीलम। l क्या बताया था आपको, सर अजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यानी कि इस प्रकार से यानी कि जो है n प्लस n जो है यानी कि क्या बताएगा आपको, ये सारी चीजें जो है आपको बताएगा। आपको मैंने कहा था s के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या लेंगे, 0। ओके वेरी गुड। यानी कि 0। और p के लिए कितना लेंगे, 1। d के लिए 2। 1 f के लिए कितना ले लेंगे, 3। 3 g के लिए हम लोग कितना ले लेंगे, 3 ले लेंगे। लेकिन हमारे पास जो है s p d f यही 4 का यूज करते हैं, और इसी में हमारे 118 एलिमेंट जो यानी कि हो जाते हैं। आपको ये पता लगे, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए ना सबसे पहले याद रखना कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसको भरेंगे, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसके अनुसार से भरेंगे। ये एनर्जी पता किससे करेंगे, n प्लस एल रूल से पता करेंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले above principle gives a sequence in which various subsets are filled up depending on the order of energy of various subsets। यानी कि ये क्या बताएगा कि एनर्जी के ऑर्डर में, यानी कि जिसकी एनर्जी कम होगी पहले उसको भरना, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसको हम क्या करेंगे, बाद में भरेंगे। सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड अप फर्स्ट, व्हेन दिस सबसेल हायर एनर्जी विल बी फिल्ड लेटर। यानी कि जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है लेटर में भरेंगे। ठीक है, यानी कि विल बी फिल्ड लेटर, यानी कि उसको हम लोग क्या करेंगे, बाद में भरेंगे। जिसकी एनर्जी पहले कम होगी उसकी एनर्जी को हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है पहले भरेंगे, और उसकी जिसकी एनर्जी जिस बाद ज्यादा होगी उसको हम बाद में भरेंगे। जैसे मेरे पास मान लो कि 3s है और 3p है। ठीक है, यानी कि मेरे पास क्या है, 3s है और 3p है। देखो n तो यानी कि यहाँ पे 3 है, और l कितना है, 0। यानी कि n प्लस एल रूल के अनुसार से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 3। यहाँ पे n और l के अनुसार से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और 1। यानी कि n प्लस एल से यानी कि किसकी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। यानी कि आप सबसे पहले 3s के इलेक्ट्रॉन को भरोगे, फिर किसको भरोगे, 3p के इलेक्ट्रॉन को भरोगे। शायद आप लोगों को 1 मिनट का डिस्टरबेंस हो सकता है, तो प्लीज होल्ड करना। ठीक है, हम जब तक आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, रिकॉर्डिंग के अंदर ज्यादा ना आ रही हो तो इसलिए। खैर, उसी प्रकार से मेरे पास पूछा जाए कि 4s और 3d में किसको सबसे पहले भरेंगे, 1 में। सर 4s को। हाँ, तो 3D 4s। ओके, यहाँ पे देखो, यानी कि आपके पास मैंने क्या कहा कि n प्लस एल रूल से, यानी कि जो है n प्लस एल क्या बताएगा, जिसकी वैल्यू कम होगी तो यानी कि सबसे पहले 4s भराएगा, बाद में कौन भराएगा, यानी कि 3d।
इन केस मान लो कि आपके पास क्या हो जाए कि यहाँ पे n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, ऐसा कोई केस आ जाए जब मान लो कि n प्लस एल की वैल्यू क्या हो जाए, यानी कि सेम हो जाए, तो यानी कि किससे डिसाइड करोगे, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उससे आप क्या कर सकते हो, यानी कि डिसाइड कर सकते हो। ध्यान रखना, मेरी बात फिर से बता रहा हूँ कि इन केस सपोज करो कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ गई, दोनों में जैसे 4 आ गया, तो आप किससे डिसाइड करोगे, यानी कि जो है किसकी वैल्यू जो है, यानी कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी एन की वैल्यू यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे आपको एक रूल्स बताता हूँ कि जो कि आप लोगों के लिए होगा। ठीक है, आप लोगों ने इस प्रकार से एक रूल देखा होगा अपनी एनसीईआरटी बुक में, और उसी चीज को मैं बनाने जा रहा हूँ। एक 1s2 2s2 2p2 2p6 3s2 और 3p6 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10। ठीक है, और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 4s2 4s2 4p6 और 4d10। अब यही बताऊंगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s2 5p6 और 5d10 और 5f14। ठीक है, उस प्रकार से 6s2 यहाँ पे 2 हो जाएगा और 6p6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6d यानी कि 10 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7s2। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक चीज छूट गया है, इसीलिए थोड़ा सा यानी कि इसको 4f14 हो जाएगा, 4f14 5d10 और यहाँ से इस प्रकार से। ओके, चलिए अब आप इसको क्या करना, यानी कि तीर लेना और उसके बीचों बीच से यानी कि जो है पार कर देना। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हमने लिया, और इस प्रकार से यानी कि जो है थोड़ा सीधा ही बनेगा, आप बिल्कुल बीचों बीच आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, आप चिंता नहीं कीजिए। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है टेढ़ा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, अब यानी कि इस प्रकार से कर देना। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि एनर्जी के अनुसार से है, आप इसको ऐसे कर देना और इसको ऐसे कर देना और इसको ऐसे कर देना, पीछे से जो है यानी कि एरो को वापस लेके जाओगे, तीर कैसे छोड़ोगे, पीछे लेके जाओगे तब वापस यानी कि जो है छोड़ोगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि इसको लेते हैं। अब देखो, यानी कि n प्लस एल रूल के अनुसार से देखो, अगर जो मैं लिखूं, मैं समझाने के लिए मैं ज्यादा तो नहीं लिखूंगा, मैं कुछ के लिख देता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा कि 1s2 के लिए लिखता हूं, ठीक है, 2s2 के लिए लिखता हूं, 2p6 के लिए लिखता हूं, 3s2 लिखता हूं और 3p6 लिखता हूं और 3d10 लिख देता हूं और 4s2 लिख देता हूं। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो, यानी कि n प्लस एल रूल के अनुसार से यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो यानी इसकी एनर्जी कम है। अब n प्लस एल रूल के अनुसार से इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे 3। हमने कहा था कि अगर दोनों की n की वैल्यू सेम हो जाएगी, जिसकी n वैल्यू ज्यादा हो जाएगी उसकी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी और यहाँ पे 3d यानी कि जो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सर 5 है। ओके, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ थोड़ा सा गलत लिख हाँ दिया। सर। 4s को पहले भरना होगा 3d से। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या भरना पड़ेगा, देखो यहाँ पे 1s2 2s2 2p6 3s2 और यानी कि 3p6 के बाद 4s2, तब यानी कि जो है 3d10। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो 4 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि n प्लस एन है, यानी कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, ये फिर इसकी होगी। यानी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन को भरते समय आपको इस चीज का याद रखना। अब आप कहोगे सर हमें कहाँ से याद रहेगा, हमें तो अपना नाम याद नहीं रहता, आप ये यहाँ से याद करा रहे हो, हम आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे। मैं भी ऐसा ही करता था, हर 15 दिन में याद करता था, लेकिन फिर मैं जो यानी कि क्या कर जाता था, भूल जाता था। तो यानी कि जब भूल जाता था, तो अब आप लोगों को मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग बार बार याद करो, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहता हूँ।
ठीक है, ये बिल्कुल उसी एनर्जी के अनुसार से आएगा। आप लोग जिसकी इंतजार कर रहे होंगे वो ट्रिक क्या है, यानी कि इस प्रकार से है। आप लोगों ने स्कूल गए होंगे, गए हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, आपको सर जो भी चीज सर लिखना जाते हैं है, रोज। हाँ, अभी भी जाते ही होंगे। सबसे पहले मैं जो एक कहानी बताता हूँ दोस्त की, वो कैसे जाता था। वो स्कूल जो भी चीजें है यानी कि लिखा, वो पहले गया अपने गांव के सरकारी स्कूल, तो स्कूल लिख दिए। फिर वो क्या किया कि भाई मेरे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ना, मेरे को कहाँ पढ़ना है, प्राइवेट स्कूल में यानी कि पब्लिक स्कूल में पढ़ना है। फिर वो कहाँ चले गए, पब्लिक स्कूल में। हाँ यार, पब्लिक स्कूल से भी मेरे को बड़े में पढ़ना है, तो वो कहाँ चले गए, डीपीएस में। यानी कि वो क्या कर लिया, सबको दो दो बार लिखना है, डीपीएस में चले गए। ठीक है, अब उसकी इच्छा नहीं हुई, डीपीएस के बाद कहा कि यार मेरे को इंडिया के डीपीएस में नहीं पढ़ना है, मेरे को कहाँ के पढ़ना है, फॉरेन डीपीएस में पढ़ना है, यानी कि फॉरेन डीपीएस, और यानी कि जो एफडी। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से वो क्या हो गया, यानी कि फॉरेन डेली। यहां तक आपको 114 एलिमेंट होते हैं। अब क्या करना है, आपको नंबरिंग करना है, यानी कि एस को 1 से कितने हैं आगे बढ़ते चले जाओ, जितने आ रहे हैं यानी कि क्या होते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, 4s के बाद क्या हो जाएगा, 5s, इसके बाद क्या हो जाएगा, 6s, और इसके बाद क्या हो जाएगा, 7s। पी को कहां से स्टार्ट करना, 2 से करना, 2p, 3p, 4p, और यानी कि 5p, और यानी कि क्या हो जाएगा, 6p। ये सारे p हैं। ठीक है, अब उसको डी को कहां से स्टार्ट करना, 3 से करना, 3d, 4d, 5d, और 6d, और यानी कि 4f, और ये 5। ये जो टेबल है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना है जैसे यहाँ पे मैं लिखने के लिए आपको ये तरीका बता रहा था। अब आपको क्या करना, सबसे पहले स्कूल स्कूल लिखना, फिर पब्लिक स्कूल लिखना, फिर डीपीएस डीपीएस लिखना, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल और फॉरेन दिल्ली। यहाँ तक आपको 114 एलिमेंट का जो यानी कि जरूरत पड़ जाए, लेकिन आपको आगे फ्यूचर में जरूरत, तो यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है एफ डी पी एस लिख देना, तो आपका जो है 8 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या करना कि आप इलेक्ट्रॉन को पुट करो यहाँ पे, यानी कि 2 2 6 2 6 2। ठीक है, D10, 4p6, 5s2, 4d10, और p6 और 2, और यानी कि 14, D10, और यानी कि p6, s2, f14, और D10। मैं कहूंगा कि आप इसको याद रख लेना, यहाँ पे होता है 20, यहाँ पे होता है 56, और यहाँ पे होता है 114। मैं चाहूंगा तो आप लोगों को दिखा देता हूं, यानी कि 2 2 4 4 6 10 10 12 18 और 220, यानी कि हमने क्या करा, यहाँ पे लिखा। क्यों ऐसा लिख रहा हूं, अभी आपको समझ में आएगा कि हम किसी क्वेश्चन को विद इन मिनट के अंदर करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको जैसे क्वेश्चन दे देता है 106 का निकालने के लिए, आप उस तरीके से निकाल दो तो आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी का फेस करना पड़ेगा। हम इस तरीके से सारे के सारे निकाल सकते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन वाले की हम बात अभी नहीं करेंगे, जब हम थोड़ी देर में बात करेंगे तो बात निकालेंगे। यानी कि हमने क्या करा, अब देखो यहाँ पे 20 हो गया, तो यानी कि 10 कितना होगा, 20, या इसको आप ऐड कर सकते हो, 10 18 28 28, यानी कि जो है 8, यानी कि 36, 20 प्लस 36 यानी कि कितना हो जाएगा, 56। और फिर यहाँ पे आप इसको जोड़ोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, 114 एलिमेंट हो जाएगा। चाहो तो यानी कि देख सकते हो 50 यानी कि 14 कितना हो जाएगा, 70 80 88, और 88, और यानी कि कितना हो जाएगा, 88 और 10 कितना हो गया, 88 और 10, हाँ 98 88, 98, और यानी कि 98 और 14 कितना हो जाएगा, ऐसे मैंने गलत जोड़ दिया क्या, 56 और 14, 112 1 मिनट, 56 और यानी कि 14 कितना हो जाएगा, 70 80, यहाँ तक तो 80 हो गया, और 80 और 88 हो जाएगा, 88 और ये कितना हो जाएगा, 88 यानी कि 102, 14 92 102। कौन हो भाई, क्या कुछ दिक्कत है क्या? ठीक है, यहाँ पे 120 तक हम लोग जो है यानी कि यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास यानी कि पीरियोडिक टेबल में कितने हो जाते हैं, हमारे पास 180 है, तो हम लोग यानी कि 118 तक हमारे पास काम चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे था कौन ये बच्चा, सर नीलम। नीलम थी।
ओके, ठीक है। यहाँ पे यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको जो है ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको ये जरूर याद रखना है कि यहाँ तक का जो 20 होता है और यहाँ तक का 50 होता है, और यहाँ पे यानी कि कितना हो रहा है, 120 हो रहा है। ठीक है, ओके। यानी कि इस प्रकार से यानी कि क्या हो जाएगा कि हम लोग यानी कि जो है इस यहाँ से यूज कर सकते हैं। ओके, अब यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, यानी कि जो है इसको लिख लेंगे। अब आपको क्या करना है कि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए, तो यानी कि क्या करना कि आप इसी प्रकार से लिखना। जैसे मैं आप लोगों को एक समझाने के लिए यूज करता हूँ। जैसे मेरे पास मान लो कि सपोज करो कि क्वेश्चन आ गया, सपोज करो मैंने ले लिया 56 का। अब मैंने 56 लिख लिया, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है इस प्रकार से यानी कि यूज कर लेंगे। अब मैं बता रहा हूँ जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखिएगा तो आपको ज्यादा समझ। वैसे तो 56 आपको पता ही है कि सेकंड वाले रो में आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे 46 कर देता हूँ। ओके, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। क्यों मैंने ऐसा नहीं किया, 56 आपको जोड़ने पे पता है तो यहीं लगाएगा एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, और यानी कि क्या हो जाएगा डीपीएस और डीपीएस। आप चाहो तो ज्यादा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को पता है यहाँ से ज्यादा जाएंगे तो 56 आएगा, तो हम इससे पीछे ही रह गए। यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3, यानी कि 4, और ये क्या हो जाएगा 5। और यहाँ से क्या स्टार्ट करोगे 2p 3p, और यानी कि कितना हो जाएगा 4p 3d और 4d। इन केस जो भी नहीं भराएगा कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे सीधे यहाँ तक याद रख लेना, यानी कि कितना हो जाता है 20। और ये 20 यानी कि कितना हो जाएगा 30 36, और यानी कि 2 38, और यानी कि डी कितना हो जाएगा 8, यानी कि कितना हो जाएगा 4d 8 हो जाएगा। क्या आपको ये समझ में आई, ये ट्रिक आई या नहीं आई? यस सर। ओके, चलिए Yes, जैसे sir. मैं आप लोगों को सामने दे देता हूँ 86 का। आप लोग एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आप अगर ट्राई करते तो आपको बिल्कुल ही आसान सा तरीका लगेगा। आप उस तरीके में n+l रूल को भरो, फिर चीजें जो है उसमें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप लोग यानी कि जो 86 का निकालो। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा आसान जरूर पड़ रहा होगा बाकी कंपेरिजन से। तो आप लोग 86 का बनाइए। सर बना लिया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी सभी ने बना लिया? Yes. ओके, चलिए अब मैं बनाता हूं। तो कुछ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैं ऐसा नहीं करना कि यहाँ पे ही डीपीएस लिख देना, आपको फिर ऐड करने में समय लगेगा। डीपीएस और डीपीएस, मुझे पता है यहाँ तक सेकंड वाले में 56 होता है, 56 से ज्यादा होगा, तो यानी कि कितना हो जाएगा 56, और यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 10, यानी कि कितना हो जाएगा 80, यानी कि कितना हो गया 56, और यानी कि 70 17 और 10 यानी कि 80, और हमारे पास यानी कि कितना है 86, यानी कि कितना हो जाएगा P। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि इसको लिख सकते हैं। अब नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे P से शुरू करते हैं, 2p 3p, 3p के बाद कितना हो जाएगा 4p 5p और 6p, और D कितना हो जाएगा 3d 4d, और ये कितना हो जाएगा 5d, और यानी कि कितना हो जाएगा 4s। यानी कि ठीक है। अब मुझे यहाँ तक मेरे को जोड़ना नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे जोड़ने बैठे हो, तो आपको इसीलिए मैंने कहा कि आप इस तरीके का यूज करोगे तो आपका समय जरूर बचेगा। आप कभी भी आपको देखना, अगर जब बाकी के कंपैरिजन में आपको अगर जब बनाने कहा जाए तो आप फटाफट से बना लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये 56 है तो यानी कि 40 70 हो गया, 70 10 80 हो गया, और यानी कि कितना हो गया, यानी कि जो है 6p6, यानी कि जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 4f15 5d10 और 6p6। ठीक है, इसको ना नियरेस्ट नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के करीब भी लिखते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी आपके लिए जो मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं, आप लोग इसको बनाइए। मैं आपको दे देता हूं 101 के लिए। तो मैं सारे क्वेश्चन जो है काफी लेवल के ले रहा हूं, क्योंकि आपको जनरली 30 तलक ही स्कूल में बताए जाएंगे। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो वहां पे 30 तलक बताए जा रहे होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास कोई भी आए तो आप उसको बना सको, आपको एनर्जी बैरियर ना रहे, n+n रूल बैरियर ना रहे। अब आपके सामने ऐसा ना हो कि उस अबाउट प्रिंसिपल को आप लिख रहे हो
फिर उसके बाद एनर्जी के अनुसार से बढ़ रहे हो, आप इस ट्रिक का यूज कीजिए और फटाफट से बनाइए। तो आप लोग मेरे ख्याल से बनाइए, इसको जरूर ट्राई बना कीजिए। ली। ओके, वेरी गुड। सर हो गया। ओके, वेरी गुड दिव्यांश, थैंक यू। कितना है लास्ट में? सर एफ एफ में कितना इलेक्ट्रॉन है? सर 13। ओके, वेरी गुड। 13। ओके, वेरी गुड। देखो आप लोग खुद ही बना रहे हो, मुदित बनाए कि नहीं बताए? यस सर। ओके, ठीक है, वेरी गुड सतवीर। ओके, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, देखो आप ही लोग बना रहे हो, मैं नहीं। अब इसको बनाने का जो तरीका क्या है, आप, मैं जैसे कह रहा हूँ एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, और यानी कि हम लोग क्या करेंगे, डी पी एस, डी पी एस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉरेन, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, मेरे को पता है यहाँ तक अपना काम नहीं चलेगा, फिर भी फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल और यानी कि एफ लिख देते हैं ताकि कि अपना काम चल जाए। अब काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अरे पी में क्यों भर दिया मैंने, पहले पी में नहीं, एस में भरना था आपने। ठीक है, यानी कि 4s, और यानी कि जो है 5s, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6s, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7s। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 4f एंड 5f। ओके, यहाँ से इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, भर लिया। अब मैं यहाँ तक काउंट नहीं करूंगा कि इतना, मेरे को पता है कितना होता है 56 और यहाँ तक कितना हो गया 80 हो गया। ठीक है, 88 हो जाएगा यहाँ तक, और 88 और आपके पास कितना चाहिए 13, यानी कि कितना हो जाएगा 7:5 13, 5f13। बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर था, आप लोगों ने बिल्कुल सही बनाया। आप लोग जो है, अब आप लोग बनाइए, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए मैं दे देता हूँ एक आसान सा क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों के लिए। 96 के लिए बनाइए आप लोग जो है, यानी कि 96 के लिए बनाइए। फिर हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो समय बच जाएगा, तो हम थोड़ा सा 10-15 मिनट सिर्फ इंट्रोडक्शन बात करेंगे पीरियोडिक टेबल का। नेक्स्ट क्लास से जो हम लोग डिटेल में बात करेंगे पीरियोडिक का। ओके, आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई ना? ओके, वंस। सर हो बना गया। लिए। ओके, वेरी गुड। F8, वेरी गुड वंस। ठीक है, बहुत सही। सतवीर ओके, शुभम ओके, नीलम ओके, वेरी गुड। ठीक है, ओके, चलिए आप लोगों ने सभी ने यानी कि जो है बना लिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए मैं बनाता हूं। अब आप लोगों के लिए जो है मैं फिर से स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं डीपीएस, डीपीएस, और फिर हम लोग कहाँ पे चले जाते हैं, फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल ऑफ फॉरेन। मेरे को पता है यहाँ तक मेरा काम बन जाएगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 3d, 4d, 5d, 4f एंड 5f। ठीक है, अब यहाँ तक हमने लिख लिया। क्या यहाँ तक मैं काउंट करूंगा क्या? नहीं, सीधे सीधे मेरे को याद रख लेना है, यहाँ 20, यहाँ पे कितना होता है 56। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो यानी कि 70 10 यानी कि कितना हो जाएगा 80, 88 हो जाएगा। अब 88 यानी कि f में कितना बढ़ाएंगे, यानी कि 8, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे 5f8। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। आप चाहो तो n+l रूल यानी कि इस रूल का भी यूज कर सकते हो, मैं नहीं कह सकता कि ऐसा गलत है। ये भी वही चीज बताता है, मैं आपको यहाँ पे इस चीज को जो दिखाता हूँ। अगर जब मैं इसको लिखूं 3D, आप बताना 3D के बाद कितना आएगा 4p6, और यानी कि क्या आ जाएगा 5s2,
और 5s2 के बाद क्या आ जाएगा 4d10 और 4d10 के बाद 5p6 और 6s2 और 6s2 के बाद क्या आ जाएगा 4f14 और यानी कि कितना हो जाएगा 4f14 के बाद 5d10 और यानी कि कितना हो जाएगा 5d10 के बाद 6p6 और 7s2। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि यानी कि इसी प्रकार से आप लोगों के सामने दिखाऊं, यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल डीपीएस और डीपीएस, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल और फॉरेन दिल्ली। ठीक है। अपने पास यही तक है पीरियोडिक टेबल में 7s2 तक, लेकिन हमने यहाँ पे जो है यानी कि ज्यादा लिख दिया है। आप चाहो तो यहाँ तक लिखोगे तो बिल्कुल सिमिलर आएगा। मैं इस चीज को जो है मिटा देता हूँ। ओके, अब यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब 2p 3p 4p 5p 6p। अब हम लोग उसके बाद क्या करते हैं 3d 4d 5d 4f और यहाँ पे हमारे पास है देखो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 10 5p 6s 4f 5d 6p 7s2। क्या हमारे पास यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं आसानी से यही तरीके को हमने क्या करा सिंप्लीफाई के रूप में यानी कि याद रखा। अब इससे जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हो आसानी से बना सकते हो। अब हम लोग यानी कि बात करते हैं एक्सेप्शन की बात करते हैं। ओके, अब आपके सामने जो है यानी कि मैं एक्सेप्शन की बात कराता हूं। देखो याद रखना होम्स ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है। होम्स अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल पहले हम लोग किसको इलेक्ट्रॉन भरेंगे सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद यानी कि पेयरिंग करेंगे। सेकंड रूल उसका क्या कहता है कि अगर हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे आप लोगों के लिए मैं कहूँ क्रोमियम 24, क्रोमियम यानी कि जो है 24 के लिए आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए। आप लोग मेरे ख्याल से निकाल सर लोगे। 4s1 हाँ, यानी कि कितना आ जाएगा 4s1 3d5। आपने याद रख लिया, वाह बेटा। ठीक है, चलिए इसका रीजन क्या होता है नीलम। सर हाफ फील्ड सब सेल हाँ, सर हाफ फिल्ड ओके वेरी और गुड। वाइट। चलिए आप लोग बनाइए। आप अगर जब बनाते यहाँ पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की बात करते हैं यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक अपना काम चल जाएगा। तो यानी कि मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4 2p 3p और 3d। ठीक है, यहाँ तक हमें पता है यानी कि कितना होता है 20, लेकिन मैं यहाँ पे एक्सेप्शन निकालना चाह रहा हूँ। तो यानी कि ये जो है यानी कि क्या है गलत है। इसका राइट क्या है। अब क्या होता है कि जब ये 4s2 यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है यानी कि 5 है। अब 5 ऑर्बिटल में यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है एक एक 1 2 3 4 1 2 3 4 5। ओके, एक एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले भरेंगे। हम ऐसा नहीं करना कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 में जो है 2 2 भर दो, नहीं, हम एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक खाली हो गया। अकॉर्डिंग टू द होम्स रूल ये कहता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देना तो ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जिस कारण से ये करता भी यही है इन एक्साइटेड स्टेट, और ये क्या कर देता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s1 और 3d5। अच्छा, किसी के मन में ये नहीं सोचना मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा हूं तो यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ समय बचाने के लिए नहीं लिख रहा हूँ। इस बात के लिए कभी कंफ्यूज नहीं करना कि सर ने यहाँ नहीं लिखा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। वो मैंने बस आपको समझाने के लिए, आप चाहो तो लिख सकते हो हर एक में 2 6 2 6, यानी कि इस प्रकार से हम लोग यानी कि सुविधा यानी कि बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं यानी कि इस प्रकार से लिख देते हैं। तो इसका जो है ये क्या है रियल में यानी कि इसका आंसर है। अब आप लोग बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर के लिए। इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। फटाफट से बनाइए आप लोग। सर 3d10 4s1। ओके वेरी गुड नीलम।
बाकी लोग भी बना लीजिए। क्या आप लोगों ने बना लिया? यस सर। ओके, चलिए मैं बना दूं। चलिए हम लोग जो है फिर से मैं आप लोगों को स्कूल ले चलता हूँ। स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक है। फिर हम लोग कहाँ चलेंगे? दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फॉरेन दिल्ली पब्लिक स्कूल। मुझे तो यार कहाँ मैं इतना दूर जा रहा हूँ, मेरे को तो 29 निकालना है। ठीक है, मैं तो रूल ही बनाने लगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 2p 3p और 3d, यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 2 और यहाँ पे कितना होगा? यानी कि हम लोग सोचे थे, लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट में यानी कि हाफ फील्ड में यानी कि क्या होता है, ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है। 2s2 2p6 और 3s2 और 3p6 4s1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये क्या हो जाता है? दोनों हाफ फील्ड हो जाते हैं। और इस प्रकार से यानी कि जो है क्या हो जाता है? यानी कि स्टेबल होता है। अब इन दोनों तीनों को एक और बताता हूँ, ये तीनों को आप याद रखना। तीसरा आप लोग याद रखोगे मोलिब्डेनम को, MO, यानी कि इसका होता है 42। आप इसके लिए निकालिए, ये भी एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यानी कि इसका आप लोग निकालिए। Sir, 5s1 4d5. ओके, वेरी गुड नीलम, थैंक यू। बिल्कुल सही आंसर है, बाकी लोग भी बना लीजिए। और किन्हीं को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछते चलिए। बहुत ही आसान सा चीजें हैं, आपको इस तरीके का यूज करोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। आप एक बार देखो जरूर। बाकी अगर जो आप लोगों ने जहाँ सीखा होगा तो शायद में भी हो सकता है कि आपको आपको रटना पड़ा हो, लेकिन आप इस तरीके में कुछ भी नहीं रटना है। आप बिल्कुल आराम से स्मूथली जो है बना रहे हो, ठीक है। नहीं तो आपको टेबल का बार बार जरूरत पड़ता है उस टेबल का। अब यहाँ पे हम लोग जो है बिल्कुल भी टेबल का जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्या मुदीद बना लिए? वंश, अंकुश, क्या आंसर है वंश? सतवीर बना लिए, ओके ठीक है। चलिए वेरी गुड सतवीर, अंकुश, ठीक है। अब यानी कि जो मैं बताता हूं कि आपके लिए यानी कि क्या है। अब देखो फिर से हम लोग क्या करेंगे? एस एस पब्लिक स्कूल और पब्लिक स्कूल, ठीक है। और दिल्ली पब्लिक स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास काम चल जाएगा 40 यानी कि 30 46 48, यहाँ तक काम चल जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या कर दिया? यानी कि जो है लिख दिया, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 5 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2p 3p और ये क्या लिखेंगे? 4p और यहाँ पे क्या लिख देंगे? 5p। अब यहाँ पे 3d और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4d। मुझे पता है 5p 6s में नहीं भराएगा, लेकिन मैं फिर भी जो यानी कि जो लिख देता हूँ। अमन जांगरी आप, अच्छा बहुत लेट आए हैं। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं? यानी कि लिख सकते हैं। अब आपको मैंने कहा था कि यहाँ तक आप सीधे सीधे यानी कि जो है 20 क्या कर सकते हैं? यानी कि 20 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यानी कि 3d 10 हो जाएगा, 4p 6 यानी कि कितना हो गया? 38 और यानी कि 2 और यानी कि 38 2 यानी कि कितना हो जाएगा? यहाँ पे 20 10 30 36 38 और यानी कि जो है 4, ठीक है। यानी कि इतना हो गया। अब ये आप लोग यानी कि सोचे थे कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। और ये क्या हो जाता है? यानी कि जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है और ये भी हाफ फील्ड हो जाता है। और इसका राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और ये कितना हो जाएगा? 3d10 4p6 और 5s2 और
4D सॉरी 5। ओके, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। अब देखो मैं एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास, ये तीनों को याद रखना। मैं लास्ट में एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे आपके पास ना कभी भी नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन से भी लिख सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास मान लो कि 20 का मेरे पास लिखने के लिए आया, मैंने क्या करा कि 1s2, ठीक है, आपको याद भी रखना है कौन कौन से नोबेल गैस होते हैं। हे, निहार, करो, जेरोक्स, रंगीन, ठीक है। अभी इसका कितना होता है 2, इसका कितना होता है 10, आपको याद कराऊंगा भी, चिंता मत कीजिए। यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे 8, यहाँ पे कितना करना है 8, यहाँ पे 18, 18, 18 और यहाँ पे कितना करना है 30। 32. इसको आप लोगों ने मैजिक नंबर के नाम से जानते होंगे, ठीक है। मैजिक नंबर बोलते हैं सर इनको। क्या बोलते हैं नीलम? सर मैजिक नंबर्स। वही मैंने अभी जस्ट बोला, इसको आप लोग मैजिक के नंबर के नाम से जानते हो कि यानी कि इस प्रकार से ये जो है अरेंज होते हैं, ठीक है। 2, 10, अब ये 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और ये 86 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रख लेना कि आपको हीलियम में बस जो भी चीज ऐड करना है, क्योंकि हीलियम का 2 होता है, 8 ऐड करोगे तो 8, 8, 18, 18, 32, 32, आप अगला 32 ऐड करोगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 118 हो जाएगा। आप चाहो तो यानी कि कर सकते हो। अभी हमारे पास यूबी क्या नाम है उसका, यूबी इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। तो यानी कि इस प्रकार से हम लोगों ने यानी कि क्या करा कि इस प्रकार से लिख लिया। अब देखो मेरे को क्या करना है कि यानी कि लिखना है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ठीक है, और 4s2। अब देखो यानी कि कितना है, ये 10, या 10 है। अभी देखो 18 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि जो नियरेस्ट हो रहा होगा उसको आप लिख सकते हो, तो यानी कि आर्गन, और यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4s2, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से देखना कि जो नियरेस्ट में, जैसे 36 के लिए आता है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 48 के लिए आप लोग लिखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, फिर इसके आधार पे यानी कि क्या करोगे, यानी कि जो है जो नियरेस्ट नोबेल गैस आएगा यानी कि 36 लिखोगे, और जो रेस्ट बच जाएगा उसको आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि लिख सकते हो। ओके, किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो बताइए, किन्हीं को लग रहा हो सर टू भी मैजिक नंबर है, नहीं, बेसिकली आप मैजिक नंबर कहते हैं किसको, यानी कि देखो कहा गया आप लोगों को 2n², यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो किसने भरते हैं 2n², 2, 8, 8, और यानी कि 18, 18, 32, 32। तो यानी कि ये सारे के सारे यानी कि 2, 8, 8 और 32, 32 ये सारे मैजिक नंबर है। हाँ मतलब यहाँ पे आप बिल्कुल कह सकते हो 2 भी मैजिक नंबर है यहाँ, लेकिन हमने इंक्लूड नहीं किया है। हमें तो क्या करना है, हमें नोबेल गैस का यानी कि याद करना है। आप लोग फटाफट से 48 का बनाइए, क्योंकि मेरे को पीरियोडिक टेबल का थोड़ी बहुत चीजें जो बतानी है। स्क्रीनिंग कितना आ गया? 4D सर 4D 10 5s2। आपने नियरेस्ट नोबेल गैस क्या लिखा 36 के, यानी कि आर्गन, और जो बताइए 36 के बाद क्या बचा, मैं लिख ही देता हूँ, आप लोग में से कई बच्चे सोच रहे होंगे सर कहाँ से कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ ताकि कि आप लोग भूल ना जाना, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी पी एस और डी, मेरे ख्याल से यहाँ तक हो जाएगा। यानी कि इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p, 3p, 4p, 3d, 4d, यहाँ तक 20 हो जाता है मुझे पता है, यानी कि 30, 38, ठीक है, और 38 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि जो है 10, 4d 10। अब मेरे को 36 देखो कहाँ तक आता है 20, 20 और यानी कि 4p6. 4p6, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा के आर, और यानी कि 4p6. कितना हो जाएगा 5s2 और 4d 10। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इस प्रकार से यानी कि क्या करते हैं, यानी कि लिखते हैं, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नो सर। ओके, किन्हीं को No, मन में sir. कोई दुविधा हो तो आप लोग एक बार पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर से किन्हीं को लग रहा हो कि सर ये नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं।
यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। वही चीज कहता है कि हाफ फील्ड होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा या फुल फील्ड होगा तो ज्यादा होगा। P3 ज्यादा स्टेबल होता है, P6 और D5 और D10 और F7 अपना F14 यानी कि जो ज्यादा स्टेबल होता है। मैं फटाफट से यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बताता सर हूँ। क्या क्रोमियम 2 पॉजिटिव का क्या होगा? आप सामने यानी कि क्रोमियम के लिए भी निकाल देता हूं मैं, कि जब आपके पास यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो, यानी कि मेरे पास क्या है, क्रोमियम +2 है। अब यानी कि इसके पास क्रोमियम के पास 24 होता है, तो अब कितने हैं, यानी कि 22। यानी कि क्या लिखोगे, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। मैं यहां से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, 2P 3P और 3D, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता है यानी कि कितना हो जाता है 20, तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 24 होता तो 4 होता, और यहाँ पे अब कितने हैं 2, यानी कि जो है 22 क्या लिखेंगे, तो यानी कि 4s2 और यानी कि 3D। अब यहाँ पे नहीं करना कि इसके इलेक्ट्रॉन, यानी कि तभी हो सकता है जब हाफ फील्ड और फुल फील्ड का केस हो। आपके पास अगर जब पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देते हैं, अगर जब पॉजिटिव चार्ज जितना कह रहा है तो उतना इलेक्ट्रॉन को घटा देगा। ओके, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो No, sir. सर। ओके, No, चलिए sir. आपके सामने यानी कि ये जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं बताता हूँ कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। एक्चुअली देखो, मान लो कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर मैं प्रोटॉन मान लेता हूँ। पहले मैं समझाने के लिए आपको न्यूक्लियस बना देता हूँ। ये मान लो मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है फर्स्ट सेल है, ठीक है, ये सेकेंड सेल है और ये थर्ड सेल है, ठीक है। ये n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, चलिए n इक्वल टू 3। ओके, यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि जो है लिख दिया। अब मैं पतले पेन से लिखूं, ज्यादा बढ़िया लिखाता है क्या, ठीक है, देखते हैं। यानी कि इस प्रकार से हमने क्या कर दिया, यानी कि लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, ज्यादा छोटा सही दिख रहा है, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रॉन। सर ठीक है। ओके, नहीं तो बता देना, यानी किस प्रकार। अब यानी कि देखो, ये न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि इसके पास क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इधर से ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये दोनों आपस में रिपेल भी तो करेंगे, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा। तो यानी कि जैसे मान लो कि जेड फोर्स टोटल लगना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, रिपल्सन के कारण खत्म हो रहा है। यानी कि जेड इफेक्टिव फोर्स लग कितना रहा है, यानी कि जेड माइनस सिग्मा। यही यही इफेक्ट जो होता है वो क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस में, फिर पी में, फिर डी में, और फिर किस में होता है, यानी कि एफ में होता है। ओके, यहाँ तक यस किन्हीं को सर। कोई दिक्कत है नहीं। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए हुए, ठीक है। अब आप इसको क्या करना, क्वेश्चन को बनाना, कल की क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। मैं इसको पेज को रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, लेकिन आप लोग जरूर बना के आना। अभी हमारे पास 12 मिनट है, तो हम जो है पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, पीरियोडिक टेबल। ओके, यहाँ पे हम लोग यानी कि जो है बात करेंगे किसकी, पीरियोडिक टेबल की। अब देखो यानी कि क्यों इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी देखो मैं कहूं कि पीरियोडिक टेबल में अगर जब मैं बात करूं कि 1800 में कुल एलिमेंट थे 31 एलिमेंट थे, ठीक है, यानी कि कितने एलिमेंट थे, 13 एलिमेंट थे। अगर मैं बात करूं 1865 में आते आते टोटल कितने हो गए, 63 एलिमेंट हो गए, ठीक है। तो यानी कि कितने एलिमेंट हो गए, यानी कि जो है 63 एलिमेंट हो गए। अब देखो कि समय के अनुसार से, और इस समय जो यानी कि कितने एलिमेंट है, अगर मैं 2023 की बात करूं, यानी कि कितने एलिमेंट है, 1, बोलिए, 118. 118. 180 एलिमेंट है। लेकिन करंट में 2 एलिमेंट बढ़ गए हैं। आपकी एनसीईआरटी बुक में तो 118 है, लेकिन अभी करंट में यानी कि कितने एलिमेंट है,
120 एलिमेंट। हो सकता है कि आने वाले 5-7 साल शब्द में ये कौन कौन से? एक्चुअली उसका नाम जो है आईपीएक नाम के अनुसार से रखा गया है। ये कौन कौन से उतने हमें भी नहीं पता। लेकिन जो है 2 एलिमेंट जो है यानी कि जो है बढ़ गए हैं। ठीक है, आप लोग एक काम कर सकते हो, जो है गूगल पे सर्च मारिए कौन कौन से 2 न्यू एलिमेंट है। टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल देखो तो वहां पे 120 दिखाएगा। एक्चुअली मैंने जो बुक पढ़ी थी तो उसमें जो है यानी कि 120 दिखाया था, लेकिन उसमें नाम नहीं था कि कौन कौन से 2 नए एलिमेंट ऐड हुए हैं। ठीक है, आप लेकिन याद रखना कि एनसीईआरटी बुक में आपके पास ऑप्शन आएगा तो 118 ही मारना, लेकिन अभी जो है यानी कि जो है 120 एलिमेंट जो हो गए। अब देखो खुद सोचो कि जब समय के अनुसार से पीरियोडिक, अच्छा सबसे पहले बताओ पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? Sir, पीरियोडिक repeating. हाँ क्या आता है? Sir, repeat. पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? सर पीरियड्स में डिवाइड करना। ओके, दिव्यांशु बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी कि जो है यानी कि आफ्टर सम इंटरवल के बाद यानी कि कोई चीज रिपीट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, यानी कि अगर जब कोई भी चीज सम इंटरवल पे यानी कि कोई चीज रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक कहते हैं। जैसे आप लोग कोई बता सकते हो कहाँ का पीरियोडिक होता है? मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो एग्जाम्पल बताइए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल Sir, बताता हूँ। हाँ क्या, जैसे दिव्यांश का बोले। sir, SHM. Simple harmonic motion. चलिए बिल्कुल सही बात है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि एक बॉब को ऐसे लटकाओगे तो यानी कि जो है आप लोग फिजिक्स में पढ़े होगे कि बॉब को यहाँ लेके जाओगे और वापस यानी कि जो है इधर आएगा तो यानी कि बिल्कुल सेम टाइम में आएगा। ठीक है, अगर जैसे सेम मास है, यहाँ पे बनने में मास थोड़ी सी अलग हो गई तो यानी कि इस प्रकार से बिल्कुल सही बात है। ओके, अगर मैं बात करूं जैसे कि आप लोगों को डे टू डे लाइफ में हर एक मिनट के बाद यानी कि 60 सेकंड के बाद 1 मिनट होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. ओके, यानी कि कितना हो जाता है? 60 सेकंड हो जाते हैं। 1 आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट। 60 minutes. ऐसा नहीं Yes, होगा sir. कि 2 से 3 बज रहा होगा तो उसमें जो है 62 सेकंड 62 मिनट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी कि जो है इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है ये लिख सकते हो। दूसरा कहोगे ये तो सर घंटे वाले बता दिए, कुछ ऐसा बताओ। अगर जब मैं कहूँ 24 आवर के बाद यानी कि क्या होगा, दिन और मतलब जो है एक कंप्लीट जो है रोटेशन होता है अर्थ का, एग्जैक्ट जो भी टाइम हो 24 आवर कुछ मिनट सेकंड लगता है, जिस कारण से आपका फरवरी का महीना जो है यानी कि एक दिन घटते बढ़ते 4 जाता है। hours. ओके, ठीक है, तो यानी कि आपके लिए मैंने क्या कहा कि अब यहाँ पे एक ये हो गया सन का घूमना, अपने एक्सिस पे अर्थ एक बार पूरा रोटेट करना, ये सारी की सारी क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि एक इंटरवल यानी कि जो फिक्स आफ्टर सम इंटरवल पे यानी कि कोई चीज रिपीट करेगा उसको हम लोग यानी कि क्या कहते हैं, यानी कि पीरियोडिक करते हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें इसे क्लासिफिकेशन करने से क्या फायदा होगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ कि देखना, आप लोग अपने घर के सामान को जैसे मान लो बेडरूम में यानी कि गद्दा तोशक रखते हैं, पढ़ने वाले रूम में किताब कॉपी रखते हैं, और यानी कि ऐसा नहीं करते हो कि किचन में जाके किताब रख देते हो। ऐसा कोई करता है क्या? नो No, सर। sir. Sir, यानी कि जहां पे इससे फायदा क्या होता है कि जब आप स्कूल जब जाने के लिए तैयार हो रहे होंगे तो यानी कि फटाफट से आपको यानी कि जहाँ पे बुक रखते हो वहां से जाओगे और अपनी बुक लेके चले आओगे और यानी कि स्कूल चले जाओगे। लेकिन इन केस मान लो कि मैं जो है यानी कि अगर जो मैं सही जगह पे नहीं रखता, मैं पढ़ रहा हूँ बेडरूम में और जाके मैंने छत पे रख दे दिया, अब मेरे को पढ़ना है केमिस्ट्री का बुक पढ़ना है, अब मैं कहाँ खोजूंगा, यानी कि मेरे को क्या लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि यार क्यों ना हम इसको एक अरेंजमेंट दें जिससे क्या हो जाएगा कि आसानी से यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि जो है क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से यानी कि उन्होंने क्या करा कि इनको जो है एक सिस्टमेटिक मैनर में रखा। आप लोग कभी देखना किराने का दुकान गए, किराना दुकान समझते हो? yes, sir. हाँ, यस Yes, जिसमें sir. सर। कपड़े लगते और कपड़े लगते नहीं, यानी कि तेल साबुन और जो डिटर्जेंट या बिस्कुट बिस्कुट यस मिलते हैं सर। आपके घर के आसपास, जो उसको किराने का दुकान कहते हैं। वो देखना कि आपके ड्रॉर को एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करके रखता है। यस ऐसा सर। नहीं रखता कि तेल वाले को जो बिस्कुट वाले खांचे में रख दे, नहीं। अब देखो कि इस प्रकार से उनके पास ड्रॉर होते हैं और वो बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में रखता है। यस अगर इसके सर। अंदर बिस्कुट रख रहा है तो बिस्कुट ही रखेगा, इसके अंदर अगर सौंफ रख रहा है तो सौंफ रखेगा, नहाने वाले सौंफ के लिए अलग रखता है, कपड़े धोने वाले सौंफ के लिए अलग रखता है। क्योंकि वो पता है, क्योंकि जब उसको खोजेगा यहाँ पे ऑयल रख देगा, यहाँ पे डिटर्जेंट रख देगा,
यहाँ पे शैम्पू रख देगा, यहाँ पे नमकीन रख देगा, और यहाँ पे जो भी है इस प्रकार से वो सारे को सीक्वेंस में रखता है। ऐसा कभी नहीं करता है कि इसको अलग अलग तरीके से रखता है। ठीक है, तो यानी कि इससे फायदा क्या होता है कि मान लो कि अब मैं कोई कस्टमर गया, 3-4 कस्टमर एक ही बार चले गए, वो पगला जाएगा को अगर जो सिस्टमेटिक मैनर में नहीं रखेगा। हर देखना जब दुकान को बंद करते तो सारे सामान को सिस्टमेटिक मैनर में रख के निकलते हैं, ताकि कि नेक्स्ट डे जब शुरू करे तो यानी कि उनको जो है आसानी से सारा सामान मिल जाए। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो है अरेंजमेंट कहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि अगर आपने भी एलिमेंट को अगर जो सिस्टमेटिक मैनर में रखा तो आपको इससे क्या फायदा होगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे यानी कि क्या हो जाएगा कि जो बिल्कुल आपको स्टडी करने में यानी कि क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ओके, यानी कि इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, यानी कि जो है सारे के सारे जो है बिल्कुल सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ सकते हो। अगर मैं बात करूं कि पीरियोडिक टेबल जो था, सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हुआ था वो किसके बेसिस पे हुआ था, मेटल और नॉन मेटल के बेसिस पे हुआ था। किसके बेसिस पे हुआ था, मेटल एंड नॉन मेटल के बेसिस पे हुआ था। ठीक है, अब लेकिन दिक्कत क्या होगी मेटल नॉन मेटल के सामने कि इसके पास क्या आ गया, यानी कि जो है मेटलॉइड आ गया। अगर जब मेटलॉइड आ गया तो यानी कि जो क्या हो गया, ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं था, जिस कारण से जो है आपको यह क्लासिफिकेशन हो जाए। जब खुद ही पहले ही गलती आ गई, जिस कारण से हमने क्या करा, मेटल एंड नॉन मेटल को क्लासिफिकेशन नहीं रखा, क्योंकि बहुत पुराना। ऐसा नहीं कि ये पहला, इससे भी पहले कई तरीके से लोगों ने किया, लेकिन वो हमारे पीरियोडिक टेबल में आज काम नहीं आ रहा है। तो जिस कारण से यानी कि जो है उसको हम लोग क्या कर दिए हैं, एलिमिनेट कर दिए हैं। दूसरा, आप लोगों को जो पढ़ना है, आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो डोबेर्नियर ट्रायड्स दिया है, नाम सुने हो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, डोबेर्नियर्स sir. ने क्या कहा, ट्रायड्स 3-3 का ट्रायड्स लिया। ठीक है, डोबेर्नियर ने क्या किया, 3-3 का पेयर लिया, सेट ऑफ 3 एलिमेंट लिया, इन विच फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ एवरेज इज इक्वल टू द मास ऑफ सेकंड एलिमेंट। यानी कि उसने क्या करा कि जैसे पहला तो देखो नकली रूल बनाया, लिथियम, सोडियम, पोटासियम। ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तीसरा जो उन्होंने बनाया यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ओहो, ब्रोमीन और आयोडीन। आईडी। ठीक है, यानी किस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि लिथियम का मास आपको पता है 7 होता है, सोडियम का मास 23 होता है, ये एक्चुअल मास है। और यानी कि इसका मास कितना होता है, 39 होता है। इसका मास कैल्शियम का 40 होता है, इसका मास 88 होता है, और इसका मास कितना हो जाता है, यानी कि बेरियम का जो होता है 127 हो जाता है। ठीक है, 160। यहाँ पे जो है इसका कितना हो जाता है, 35.5 हो जाता है, और आयोडीन का कितना हो जाता है, 137 होगा। ठीक है, सॉरी 137 होगा यहाँ पे। ठीक है, 137 और 127, और इसका करीब करीब जो है यानी कि 82 के आसपास होता है। ठीक है, अब यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यानी कि जो निकालते हैं। अब देखो यानी कि 39 + 7, यानी कि कहा कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का एवरेज निकालिए। 39 + 7, और इसकी जो वैल्यू निकालोगे 2, तो यानी कि कितना आ जाता है, 23। और यानी कि जो बिल्कुल क्या कर रहा है, यानी कि जो मैच कर रहा है। उसी प्रकार से यानी कि 137 + 40 = 2, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 177। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 8, और यानी कि 8, और यानी कि कितना हो जाएगा, 5। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ तो इसका मास ज्यादा है, 88। एक्चुअली उस समय क्या हुआ कि उतना सटीक मेजरमेंट नहीं था जितना आज है। तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा कि जितना उसका सटीक मास मेजरमेंट नहीं था, तो जिस कारण से हम लोगों ने क्या करा, इसका जो यानी कि हम लोगों ने क्या करा, यूज किया। अब जैसे यूज करा तो देखो अप्रोक्सीमेटली काफी हद तक सही है, जिस कारण से हमने इसका यूज किया। थर्ड वन के लिए निकालते हैं तो यानी कि कितना हो जाएगा, 35.5 + 127 डिवाइडेड बाई यानी कि कितना हो जाएगा, 2, और इसको ऐड कीजिएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा, 0.5, और यानी कि 7, और यानी कि सॉरी यानी कि कितना हो जाएगा, 7 5 12, और यानी
5 से 6 यानी कि 1, और इसको डिवाइड करोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 81.25। अप्रोक्स में इसका वैल्यू जो आता है वो 80 के आसपास आता है, लेकिन यहाँ से निकालोगे तो यानी कि कितना आ जाएगा 82.15। इस प्रकार से डोबेर्नियर ने इन तीनों का ट्रायड्स दिया। इसकी लिमिटेशन क्या थी वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे। आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूँ, ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। सर आपने जो बोले थे ना 2 वाले